गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको वैद्युत धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, अनुगमन वेग, शांतिकाल तथा वैद्युत धारा के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में संबंध, प्रतिरोध और विद्युत चालकता के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, अनुगमन वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसके लिए क्या मानेंगे? पहले माना एक चालक है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो क्या है, परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, ए है। उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वी वेग से प्रवाहित हो रहे हैं। और वो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना मान लिया, ई होता है। और एकांक पूरा जो भी आयतन होगा, लेकिन हमने कहा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। तो अगर हम एक विभव से जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसमें एक धारा प्रवाहित होगी। तो हमने कहा टी सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो हमने कहा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो सबसे पहले हमें पता हो क्या, क्यू कितना होगा। तो हमने कहा कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने थे, स्मॉल एन। तो अगर ये कहा जाए तो एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के लिए आयतन कितना होगा, नहीं, क्या होगा, ए मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल जो भी है वी डी क्या है, वेलोसिटी। जैसे अगर बात किया जाए कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो कितनी दूरी तय करेगा एक घंटे में। तो एक घंटे में अगर वो तय करता तो 20 किलोमीटर ही दूरी तय करता। वैसे ही अगर कोई वी वेग से चल रहा है तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, वी दूरी करेगा। तो ये दूरी क्या हो गई, वी हो जाती, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ, ए हो गया। तो उसका आयतन क्या हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो वहाँ पे ए इंटू वी हुआ। तो अब हमने कहा अगर इतना उसका आयतन है तो एकांक मान लो एकांक आयतन में कितना था इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन। तो इतने आयतन में कितना होगा, इससे से गुणा कर देंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना था, स्मॉल ई। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। तो एन ए वी डी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, इतना हो गया। तो टी सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश क्या होगा, एक सेकंड में इतने अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते, उन पर आवेश इतना होता, तो टी सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, उसको फिर टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर बात करें कुल धारा क्या होगी, तो धारा बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू तो हमें पता हो गया कितना होगा, क्यू ये हुआ, उसको टी से डिवाइड करेंगे तो टी टी कैंसिल हुआ, टी टी कैंसिल हो गया। तो क्या बता, आई बराबर एन ए वी डी ई। तो एन ई ए वी डी यही हो गया हमारा इनके बीच का संबंध। अब अगला जो है वो क्या है, धारा घनत्व तथा प्रवाह वेग में संबंध। फिर वही चीज़ कि एक चालक माना, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए था, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, ये तो उसमें धारा कितनी होगी, तो अभी तुमने निकाला एन ई ए वी डी, तो एन ई ए वी डी होगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, ए था। तो हमें धारा घनत्व क्या था, किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते थे, धारा घनत्व। तो धारा को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो धारा घनत्व निकल आएगा। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में या अपवाह वेग में संबंध क्या हुआ, ये हुआ जे बराबर एन ई वी डी। ओके, अब बात करें गतिशीलता। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है, तो अगर बात करें कि तो किस इलेक्ट्रॉनों में कब गतिशील होती, गति कभी होगी आवेशों में, तो जब वहाँ पे कोई एक वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र मतलब उस पर एक बल लगेगा, बल तभी लगेगा जब वैद्युत क्षेत्र होगा। तो गतिशीलता क्या होगी, एकांक वैद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेशों की गति है या अनुगमन वेग है, उसे ही क्या कहते हैं, उस चालक में आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू बराबर वी डी अपॉन ई। अगर वी डी का कहें तो मीटर पर सेकंड होता है उसका मात्रक, और वैद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चला गया तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड, ये क्या हो गया इसका मात्रक। वैद्युत प्रतिरोध की बात करें तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक के सिरों के बीच अगर विभवांतर पर लगाते हैं, एक बैटरी लगाएंगे तो बैटरी क्या करती है काम, विभवांतर उत्पन्न करने का। तो जब विभवांतर उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने का मतलब धारा बहती है। तो वही जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं या विभवांतर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ही उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो V और I मतलब विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो सदैव नियत रहता है। और यही जो अनुपात होता है उसे ही क्या कहते हैं, उस चालक का
प्रतिरोध कहते हैं। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी क्या है? वोल्टेज या विभवांतर। आई क्या है? वहाँ पे बहने वाली धारा। तो मात्रक क्या हुआ? वोल्ट पर एम्पियर या ओम। ओम को ऐसे इंडिकेट करते हैं। इसकी विमा क्या होती है? Ml2T-3 A-2। और जो अगला आपका वैद्युत चालकता है वो इसके विपरीत होता है। किसके? विद्युत प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध अगर हटेगा तभी क्या होगा? चालक मतलब आवेश ज़्यादा अच्छे से बह पाएंगे, तो वही उसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता बराबर 1/R। और इसका क्या था? V/I। तो इसका क्या होगा? I/V। इसका मात्रक 1/ओम या उसे मो लिखते हैं। क्या? मो या साइमन होता है। क्या? मो या साइमन। इसका मात्रक उसके जस्ट अपोजिट M-2 L-2 T3A2। ओके बेटा, थैंक यू। आज की क्लास आपकी ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू।